एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। आगे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, इन्हें आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और फिर ये भी बताना है कि किस तरह का वो डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह का होता है। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो या तो वो जो डिवीजन है ना वो पूरा खत्म हो जाता है, नीचे रिमाइंडर 0 आता है, तो उसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि वो सवाल खत्म नहीं होगा, लेकिन ऊपर में पॉइंट के बाद कुछ सेम डिजिट्स आने शुरू हो जाते हैं, उसके कोशेंट के अंदर कहीं से रिपीटेशन शुरू हो जाती है। तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है मतलब सवाल खत्म भी नहीं होता, और कोशेंट में डेसिमल के बाद रैंडमली कुछ नंबर्स आते रहते हैं, मतलब सेम नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं। तो ये 3 तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। तो इन क्वेश्चन में पहले तो हमें इनकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है और उसका टाइप भी बताना है कि वो किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है। फर्स्ट पार्ट देखिए 36/100। अब इसका डेसिमल फॉर्म बताने के लिए तो हमें इसमें डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लग जाएगा। अब यहां ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि पूरा खत्म हो गया ना, ये आगे ना तो कोई रिपीटेशन है ना कोई कंटिन्यूएशन है, कुछ नहीं है, तो ये टाइप है टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर आप इसे डिवाइड भी करोगे, मैं इसे करके ही दिखा देता हूं आपको। 36 को अगर 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगा के 0 लगाओगे, ये 3 पे गया 300, माइनस करके 60 आया, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं, तो ये 6 पे गया, 6 से 100 माइनस किया, रिमाइंडर आया 0। जब रिमाइंडर 0 आता है और ये जो आपका है डेसिमल आता है, आंसर यही होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब सेकंड देखिए, 1 को डिवाइड करना है 11 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 11 छोटा है तो पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, अभी भी छोटा है तो 0 लगा के यहाँ एक और 0 लगा लिया। अब 11 9s are 99 पे चला गया और ये -1 आ गया। ये 1 फिर से वही आ गया जो हमारा शुरू में था। अब मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा क्योंकि मैंने डेसिमल लगाया हुआ है, और अभी छोटा पड़ रहा है तो एक 0 लगा के एक और 0 लगा लूंगा। अब ये फिर से 9 पे जाएगा, 99 माइनस, और फिर से 1 आ गया। अब इसी तरह से जैसे यहाँ 1 आ गया ना, बार बार यही चीज आती रहेगी, 100 बनता रहेगा और यहाँ 09 09 09 आता रहेगा। ये कभी खत्म नहीं होगा, 09 09 एंड सो ऑन, इसी तरह से सवाल हमेशा चलता ही रहेगा। इसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग बोल दो या रिपीटिंग बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। अब इस तरह के डेसिमल को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। यहां मैं देख रहा हूं डेसिमल के बाद 2 डिजिट है जो बार बार आ रहे हैं, 09 09 09, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.09, और 09 के ऊपर बार लगा देंगे, यानी ये 2 नंबर बार बार आगे चल के रिपीट होते जा रहे हैं। तो ये तो हो गया इसकी डेसिमल फॉर्म। अब इसकी टाइप बता देते हैं। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये, क्योंकि इसमें रिपीटिशन हो रही है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। थर्ड पार्ट देखिए, 4 1/8। पहले इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूं, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनाते हैं। 8 4 32 और 1 33 हो गया, 33/8। अब 33 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 4 सीधा 32 होता है, माइनस किया तो 1 आया, पॉइंट लगाकर यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। 8 1s are 8 हो गया, माइनस करके 2 आ गया, यहाँ 0 लगाएंगे तो 2 पर ये 16 हो गया, माइनस किया 4 आ गया, 0 लगा लिया। 8 5s are ये 40 हो गया, माइनस किया, रिमाइंडर पूरा खत्म होके 0 आ गया। तो ये सवाल पूरा खत्म हो गया। इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये पॉसिबल होता है आपका रैशनल नंबर्स में, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है। 3 पार्ट हो गए। 4th पार्ट देखिए, इसमें करना यही है, बस डिवाइड ही करते जाना है आपको, और कुछ खास क्वेश्चन में है नहीं। 3/13
डिवाइड कर लेते हैं 3 को 13 से, तो अंदर में छोटा है, डेसिमल लगाकर 0 लगा लिया। 13 2 ज़ा 26 होता है, ये 26 आ गया, माइनस करके 4 आ गया, 0 लगा लिया, ये 3 पे चला गया है 39, माइनस करके 1 आ गया, 0 लगा लिया, छोटा पड़ रहा है तो एक 0 लगाकर यहाँ फिर से एक 0 लगा लिया, 100 हो गया। अब ये जाएगा 7 पे, 13 7 ज़ार होता है 91, माइनस करके ये 9 आ गया, 0 लगा लिया। अब इसके बाद 90 के नीचे 13 के टेबल में आएगा 78 और ये 6 पे आएगा, 6 पे आ गया 78, माइनस करके यहाँ 12 आएगा, ये 0 लगा लिया। अब 13 के टेबल में 117 आता है 9 पे, तो 117 आ गया और ये 3 आ गया। देखिए फिर से रिपीटेशन यहाँ से शुरू हो जाएगी, हम यहाँ 3 लेके चले थे ना, अब यहाँ 3 आ गया, अब मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा और फिर से 2 पे ये 26 आ जाएगा नीचे, यानी यहीं से रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। अब 9 के बाद ना यहाँ आपका 2 ही आएगा, 3 आएगा, 0 7, ऐसे ये चलता रहेगा यहाँ से। तो यहाँ तक जो चीज आ गई है ये 9 तक, यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया। तो इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 0.2307 और 6 और 9 इतने पे बार। अब 9 के बाद फिर से ये 230769 शुरू हो जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म तो हो नहीं रहा, और ये रिपीटिंग है क्योंकि यहां से फिर से रिपीटिशन शुरू हो गई है। इसकी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका 5th पार्ट करते हैं, कर लेते हैं। ये है 2/11, तो इसको 2 को 11 से डिवाइड करना है, तो ये पॉइंट लगा के 0 लगा लिया। 11 1 ज़ार 11, माइनस करके यहाँ पे 9 आएगा, 0 लगा लिया, फिर इसके नीचे 8 पे जाएगा ये 88, फिर माइनस किया तो ये 2 आ गया। अब देखिए यहाँ शुरू हम 2 से ही कर रहे थे, यहाँ फिर से 2 आ गया। अब यहाँ मैं 0 लगाऊंगा, फिर ये 1 होगा, 1 पे ये 11 होगा, माइनस करूंगा, यहाँ पे 9 आएगा, मैं 0 लगाऊंगा, फिर ये 8 करूंगा, फिर से 88 आएगा और माइनस करूंगा, फिर से 2 आएगा। यानी अब ये 181818 यही बार बार आता रहेगा, सेम यही रिपीट होता रहेगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी डेसिमल जो फॉर्म है मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.18 और इसके ऊपर बार 1818 बार बार आता रहेगा। और ये टाइप हो गई है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका पार्ट 6th पार्ट है 329 डिवाइडेड बाय 400। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको 329 और ये 400 इसका टेबल। अंदर में छोटा पड़ रहा है तो डेसिमल लगा के 0 लगा लिया। 3200 है, 4 8 ज़ार होता है 32 और 100, माइनस किया तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 9 आ गया, आगे तो सारा 0 है, डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ 0 लगा लिया। 4 2 ज़ार 8 होता है तो 400 2 ज़ार 800 हो गया, माइनस किया ये 100 हो गया, डेसिमल लगा हुआ है तो 0 लगा लिया, फिर 400 2 ज़ार 800 हो गया, माइनस किया तो 200 आ गया और यहाँ पे 0 लगा लिया। 400 5 ज़ार होता है 2000, ये पूरा हो गया, नीचे में रिमाइंडर 0 बचा है। तो ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये तो हो गई है इसकी डेसिमल फॉर्म 0.8225 और इसकी जो टाइप है वो है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।